Very good day to all of you, my dears. As you see that yesterday we read about dust of snow. That was also a symbolic. In the same way, it is fire and ice, composed by Robert Lee Frost. It is also a symbolic poem. Now here, the poet has been writing the very basic concept. However, the meaning of the poem and the title is quite different, and it has a deep meaning at all. Actually, we see that he has described about the Paris of the world, death of the world. Now, in this Paris, in this death of the world, how will it be possible? Especially the poet says that it will finish because of fire and it will also finish because of ice. This can be a scientific matter for us to understand it. How will the fire destroy the world, or how will the ice destroy the world? Two things are here. मतलब आइस से संसार कैसे समाप्त हो जाएगा या फिर आग से संसार कैसे समाप्त हो जाएगा, इसके लिए ये बातें कर रहे हैं. पोएट का ये ऐसा मानना है. पोएट थिंक्स दैट दीज टू एलिमेंट्स आर वेरी सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, टू रूइन द वर्ल्ड, टू पेरिश द वर्ल्ड, टू डेथ, फॉर द डेथ ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार विनष्ट हो जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा. अब देखिए फायर से उन्होंने क्या क्या लिया है और फिर आइस से उन्होंने क्या क्या लिया है. जैसे फायर से हम आग से लेते हैं, फायर का सेंस क्या लेते हैं, आग से लेते हैं. तो आग में हमें जो हम आग जलती है, एक तो ये हो गया. दूसरा हो गया हाई टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग. हाई टेम्परेचर हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फायर ऑफ द फॉरेस्ट हो गया, एंड फायरी आइडियाज एंड माइंड एंड स्पिरिट हो गया. देखिएगा फायर, केवल एक वर्ड है फायर. फायर एक शब्द है जिससे पोएट की क्या क्या विचारधाराएं सामने आ रही हैं. व्हाट आर द आइडियोलॉजीज that have been coming forward to us when we recount the word fire. When we recount the word fire, simply each and every is familiar with the word fire. That is the noun, that is adverb, that is only an idea. If the temperature of the world increases because of the human activity, as we have been destroying the forest, cutting the forest, afforestation is going on, it's become very common. So because of the industrialization, because of the growing of industries, emitting of harmful gases, there are many more circumstances that increase the global temperature. And according to the record we are getting each and every year, the temperature of the earth is increasing, and the ice of the mountains are melting, as well as the ice of the southern hemisphere, that is the southern pole, is also depleting or destroying or melting. तो मेल्ट कर रहा है. तो वाटर इज इंक्रीजिंग बाई एंड बाई, सो दैट द लेवल ऑफ वाटर इज एज इंक्रीजिंग. नाउ the landscapes are emerging into the water.
जब पानी का लेवल बढ़ रहा है तो लैंड प्रॉपर्टी क्या हो रही है, पानी में डूबते जा रही है। तो जो पोर्शन पानी में डूब जाएगा कोई व्यक्ति वहाँ रहेगा? बाढ़ में तो तौबा तौबा मच जाता है। तो फिलहाल तो ये ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है और मनुष्य का अपना डेवलपमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है, कटिंग ऑफ द ट्रीज और डिफोरेस्टेशन भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हम फायर को इंक्रीज कर रहे हैं। दीज हैव बिकम द वे टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। दिस इज द वन थिंग दैट पोएट हैज बीन सेइंग। एंड one more important thing the poet has mentioned, that is the hidden meaning, that sometimes the human being themselves are responsible for fiery ideas, fiery statements, जिसको हम आज के पॉलिटिकल भाषा में कहते हैं कि उस विधायक के बिगड़े बोल। ठीक है, आजकल राजनीति में बिगड़े बोल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और इतने ही नहीं, चाइना के भी बिगड़े बोल दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के भी बिगड़े बोल दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, अब जो जैसे कि चाइना और इंडिया, चाइना जो है भारत के भूमि को अधिग्रहित करना चाहता है, कवर करना चाहता है। जैसे बेईमानी में एक खेत का मेड़ है तो दूसरा आदमी जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, या तुम्हारे घर के पिछवाड़े ज़मीन है तो बगल वाला उसमें घुस गया, कहे हमारा यहाँ तक है, तो झगड़ा होना ही है। तो दीज आर द फायरी आइडियाज़, चाहे वह विश्व के समुदाय पर हो, चाहे घर के समुदाय पर हो, चाहे कहीं के भी समुदाय पर हो, लेकिन हमेशा हमेशा वी शुड टेक द वाइड रेंज, हमेशा हमें वाइड रेंज लेना चाहिए। ठीक, अच्छा। अब बताइए, जब सन का टेम्परेचर अधिक होगा तो ये इस तरह की चीज़ें होंगी। जब व्यक्ति का टेम्परेचर हाई होगा तो फ्यूरियस आइडियाज़ आएंगी, तो फायरी है। तो दीज आर, अब इससे क्या होगा, तो एक्सप्लोसिव वेपन्स चालू हो जाएंगे, एक्सप्लोसिव वेपन्स हो जाएंगे, मिसाइल्स हो जाएंगी, तो ये सब बर्बाद कर देंगे। तो अर्थ फायर के माध्यम से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये फायर का पार्ट आपने पढ़ लिया, हमने उसको समझा दिया। अब हम चलते हैं आइस के पार्ट पर। ठीक है, आइस का मतलब, अब आप फिर साइंटिफिक वे में आइए। बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी कुछ ऐसी स्थितियां आ जाएं कि सूर्य सन जो है शाइन ही न करे, डार्कनेस ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए इक्लिप्स होता है या फिर इस तरह की चीज़ें ये ज़्यादा होने लगे, तो क्या होगा, जब पृथ्वी पर टेम्परेचर नहीं रहेगा तो इसका टेम्परेचर ख़त्म हो जाएगा, तो ये मेल्ट कर जाएगा, पूरा का पूरा जो है फ्रीज कर जाएगा। जब टेम्परेचर नहीं हो तो कोल्ड एटमॉस्फेयर चारों तरफ हो जाएगा, कोल्ड वेव चलने लगेंगी, आइस वेव चलने लगेगा, है। तो ये इस तरह के स्टार्म्स होंगे, तो सारी चीज़ें जमने लगेंगी, कोल्ड हो जाएंगी। जिस कोल्डनेस की वजह से, है, जैसे कोल्ड करंट हो जाता है, कोल्ड एटमॉस्फेयर हो जाता है, सब कुछ कोल्ड हो जाता है, तो वो भी संसार को नष्ट करने में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि इससे लिविंग बीइंग में इनएक्टिविटी डेवलप होती है। ज़्यादा कोल्डनेस से इनएक्टिविटी डेवलपमेंट होती है। अब कोल्डनेस का सेंस अगर हम ह्यूमन बीइंग में लेते हैं तो इंडिफरेंस होता है, यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता। जैसे हम सुनते हैं कि बॉम्बे में, कलकत्ता में या फिर कहीं और जो ये अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ लोग किराए पर रहते हैं, अक्सर वहाँ ये देखने को मिलता है कि बगल वाले के घर में या कमरे में क्या हो रहा है बगल वाला कुछ नहीं जानता है। तो ये इंडिफरेंस है, ये कोल्डनेस है, इनएक्टिविटी है, ये ह्यूमन बिहेवियर में आता है। तो अगर हम इंडिफरेंस हो जाएं, अगर हम किसी से कोई मतलब न रखें तो यह भी एक बर्बादी का कारण हो जाएगा। जैसे चाइना हमारे ऊपर अगर अटैक कर रहा है तो हम चाइना पर अटैक करेंगे और दूसरा देश हमारा साथ न दे,
या फिर चाइना अगर किसी छोटे जैसे वियतनाम है, कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, ये इंडोनेशिया है, जकार्ता है, फिनलैंड है, साउथ चाइना सी मतलब जापान में है, तो ये जितने भी चीन के साथ वो बॉर्डर पर देश हैं वो सबसे झगड़ा कर चुका है। बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर जितने भी देश का बॉर्डर लगता है, चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे वो मंगोलिया हो, चाहे ये ताइवान हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे रसिया हो, चाहे जापान हो, कोई भी देश हो, तो वो सबसे झगड़ा कर चुका है। ऐसा बेईमान देश है कि मैंने कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने खेत के चारों तरफ कहता है हमारा यहाँ से यहाँ तक है, हमारा यहाँ से यहाँ तक है, हमारा, यानी 4 दिशाओं में चारों लोगों को परेशान करके रख दिया है कि हमारे यहाँ तक है। तो अब ये क्या है, अगर कोई दूसरा मतलब यूएनओ इस पर ध्यान न दे तो इसका मतलब कि इंडिफरेंस हो गया। यानी कि एक आदमी अगर कोई दुबला पतला है, हल्का फुल्का है, तो वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हम इंडिफरेंस नहीं हो सकते हैं, हमको अपनी एक्टिविटी बनाए रखना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आइस से भी ये संसार समाप्त हो जाएगा। उनका मेन मकसद है कि संसार को समाप्त होने से बचाया जाए, कि न तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, एक्सेस न तो आइस होना चाहिए, एक्सेस न तो फायर होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस्ड बिटवीन दीज टू थिंग्स so that the world can be saved, the humanity can be saved, the living organism and living bodies can be saved। तो अब चलते हैं थोड़ा पोयम के ऊपर बात होती है। अब तो हमको उम्मीद है कि शायद समझ में आ गया, लेकिन अब पोयम है तो पोयम का कुछ मतलब है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। क्यों कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर? Because of explosive materials, because of high temperature, because of furious nature of human being, the world will perish, the world will die, the earth will last। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ ह्यूमन में पैशन, ग्रीड, डिजायर, लस्ट, व्यक्ति मतलब अब ये चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि हम अगर मनुष्य के ग्रीड को देखें, ग्रीड है, लस्ट है, डिजायर है, पैशन। एम्बिशन, MBTIOUS, एम्बिशन, ION, एम्बिशन। तो ये महत्वाकांक्षा है, एम्बिशियस नेचर होता है। तो ये चीज़ें जो हैं अर्थ को समाप्त कर देंगी। इसके अलावा क्या है, हाई टेम्परेचर होता है, फॉरेस्ट फायर होता है, हाई टेम्परेचर एंड फॉरेस्ट फायर। These are the responsible factor for the perish to earth। अब इसे जो मैंने अभी बताया था, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, मिसाइल्स, बम, न्यूक्लियर बम्स, परमाणु बम जो भी है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? तो मनुष्य के नेचर की वजह से, क्योंकि उसमें अपने बढ़ने की क्षमता, बहुत आगे जाने की क्षमता, बहुत सुपर पावर बनने की क्षमता, सुपर पावर बनने का डिजायर, इस तरह से
पृथ्वी नष्ट हो सकती है। सम से इन आइस कोल्डनेस इन ह्यूमन नेचर, कोल्डनेस इन ह्यूमन नेचर, तो इसके माध्यम से भी हमारा संसार समाप्त हो जाएगा। इनडिफरेंस हो जाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल सेल्फ मेड रहेंगे, हैं, अपने आप में बस केवल रहेंगे। या फिर बिकॉज ऑफ द सन, बिकॉज ऑफ द सीजन, काफ़ी दिनों तक सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, द सन इज़ नॉट विजिबल फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो कोल्ड हो जाएगा, चारों तरफ कोल्डनेस हो जाएगा। जाड़े का महीना अगर 12 महीने हो जाए, जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के अंदर का होता है, मान के चले कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो ठंडी पड़ती है, बस उतना ही पड़ती रहे 12 महीना, ठीक है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब कुछ परेशान हो जाएगा। यही हम देखते रहेंगे कि हमारे क्षेत्र में भी बर्फ़ पड़ रही है, हैं? हमारे क्षेत्र में भी स्नोफॉल हो रहा है, तो फिर क्या खाएंगे, क्या जिएंगे, कैसे रहेंगे? सभी लोग सेव खा के नहीं रह जाएंगे। नाउ बट फ्रॉम दैट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, टेस्टेड ऑफ डिजायर द पोएट हैज, the poet has personal experience, the poet has personal experience, therefore he has said that I have tasted the desire, means what kind of nature the human beings have. That is the personal experience. He has analyzed the people of the world and found out the other things, other ideas of human being. मनुष्यों के बारे में वो जान सका कि किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, तो ये उसका पर्सनल बिहेवियर। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि फायर और आइस से संसार समाप्त हो सकता है। ये उनका पर्सनल, टेस्टेड, माने वो टेस्ट किए, एक्सपीरियंस किया, उन्होंने अनुभव किया लोगों से मिल करके, हैं? तो क्या अनुभव किया रहा होगा? उन्होंने क्या अनुभव किया होगा कि मनुष्य के नेचर में ये सारी चीज़ें, उन्होंने, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? तो यही सारी चीज़ें हैं, पैशन, डिजायर, एम्बिशन, ग्रीड, एक्सप्लोशन, हैं? तो ये उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। पोएट हैज़ एक्सपीरियंस्ड पर्सनली। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। नाउ हु फेवर फायर, नाउ ही आल्सो एक्सेप्ट्स दैट समबडी आर हियर दोज हु फेवर फायर। कुछ फायरी नेचर के लोग हैं जो हमेशा इसको चाहते हैं कि ये चलता रहे और दुनिया नष्ट होती रहे, हम बचे रहें। तो उन्होंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया। मतलब जब संसार में पोएट घूमता है, व्हेन द पोएट मेक्स अ जर्नी आर टूर, व्हेन ही कम्स इन अ पर्सनल टच विथ अदर पीपल, ही कम्स टू नो अबाउट द नेचर एंड टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। उनके टेंडेंसी के, इनके नेचर के बारे में सारी चीज़ें वो जानता है और समझता है कि ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे वह एक अनुमान लगा सकता है, ही कैन एस्टिमेट दैट व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस आर द रिजल्ट ऑफ सच काइंड ऑफ आइडियाज़ दैट इज़ फाउंड इन द प्रेजेंट डे अमंग द ह्यूमन बीइंग। मनुष्यों के बीच में इस तरह की विचारधाराएं अगर आजकल डेवलप कर रही हैं, पनप रही हैं, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, एक अनुमान लगाता है। अगला है कि इससे क्या हो जाएगा? द डेथ ऑफ ह्यूमन रेस। इससे क्या हो जाएगा? और एक चीज़ ये है कि हम अपने ही, जैसे अब क्या बताएं, इतने जितने भी राइटर हैं, अच्छे राइटर हैं, वो सारे अच्छे राइटर्स हमेशा अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हर बार अच्छी बातें
सूट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। अब आप सोचिए कि चाइना के 20 चाइना वालों ने मारा और 20 सोल्जर 20 सोल्जर्स इंडिया के मर गए, और वहाँ के सोल्जरों को वो लोग तो नहीं बताया, लेकिन एक अनुमान के तौर पर यह बताया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 50 सोल्जर्स वहाँ के भी मरे। तो ये बताइए, हम मनुष्य हैं एंड आर दे डेविल? वो राक्षस हैं? वो भी तो मनुष्य है ना? या वो मनुष्य हम डेविल हैं? बोथ आर ह्यूमन बीइंग। तो अगर ह्यूमन बीइंग है तो क्या है? आप सेम रेस, एक ही बिरादरी के हैं ना, एक ही जाति के। हम किस तरह के जानवर हैं? मनुष्य रूपी जानवर हैं। वी आर द एनिमल, और हमारे एनिमल में हम गाय नहीं हैं, बैल नहीं हैं, भैंस नहीं है, कुत्ते नहीं हैं, बकरी नहीं है, भेड़ नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़े नहीं हैं। हम क्या हैं? हम मनुष्य हैं। वी आर द ह्यूमन बीइंग, इट इज आवर रेस, एंड वी आर एक्टिंग टू डिस्ट्रॉय आवर ओन रेस। और हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम अपने ही रेस को, अपने ही बिरादरी को इस पृथ्वी से समाप्त करने के बारे में काम कर रहे हैं। अब बताइए, सर्वाइवल कौन रहेगा? वो हमको मारेगा, हम उसको मारेंगे। हम अपना, हमारे देश पर वो परमाणु छोड़ेगा, उसके देश पर मैं परमाणु छोड़ूंगा। तो जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो रह करके राज्य कौन करेगा? मनुष्य तो नहीं रह जाएगा, जानवर भी कहाँ से रहेगा, पेड़ पौधे भी कहाँ से रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। उड़ीसा में एक गैस रिसाव हुआ था, लीकेज हुआ था उसमें जो आसपास के पेड़ थे झुलस गए थे। अब आप सोचिए कि पेड़ झुलस गए थे गैस रिसाव से, जबकि वो न्यूक्लियर बम नहीं था, बस केवल इंजूरियस गैस थी, हार्मफुल गैस थी। तो अब आप जब न्यूक्लियस चलेगा तो क्या होगा? कितना रेडिएशन होगा, लोगों का दम घुट जाएगा, लोग यहीं खून फेंक के वहीं पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। एक कोरोना आया है, तो अगर सावधानी नहीं रही तो आदमी ऐसे ही चलते चलते गिर गया, उसे जो उठाने जाएगा वो भी बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, भाई ट्वाइस पेरिस है, एक इससे है एक इससे है, ट्वाइस पेरिस है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ ट्वाइस पेरिस, ट्वाइस डेथ. So the poet is hateful here. He does not like anything else, and he feels that hate. He hates it, as to say that the destruction ice is also great and would sufficient. The destruction of by fire and destruction by ice can destroy the whole world in a twice manner, in two ways. ये दो तरीके हैं जिससे पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। पास दो। Yes, my dear, just you see that you have completed the poem, and as far as you should know how to answer the questions here. There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Yes, of course. Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? Now, the poet has tried to give the contradiction or contrast between these two things, that is the fire and ice. The question is asked
whether do you think that one day will the world finish? Yes, of course. If such situations as it has been going on, seeing the present status of the world, there can be an estimation, probability, एक संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि संसार समाप्त हो जाएगा। क्यों? If we see the previous record of earth temperature of 50 years, we will count that the earth was not so hot as it is today. आज जितनी गर्म है वो इसके पहले उतनी गर्म नहीं थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो कोर के आसपास जो है 26,000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, मेल्ट हो जाता है लोहा है, तो मैं वहाँ की बात नहीं करता। ये अपर सरफेस क्रस्ट की बात करता, अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ हॉट, रेडिएशन ज़्यादा है। तो ऐसे में वी कैन थिंक that if the same rate of increasing temperature will sustain, retain, बने रहता है तो निश्चित तौर पर the world will finish. As we see that some species of the birds and animals, reptiles are extinct, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो हो जाएगा। दूसरा ये, द आइडियोलॉजी दैट द ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन डेवलपिंग ईच एंड एवरी डे आर द सेकेंड थिंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। आजकल जो जनरेशन हो रहा है वो अब हमेशा झगड़े मार पर, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स के यूज़ पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग अपना आइडिया बदलते जा रहे हैं और डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जा रहे हैं। तो अब ये कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट। तो जब हॉट हो जाएगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, कार्बन की अधिकता हो जाएगी, हैं, आइस मेल्ट कर जाएंगे। जो ये जोन में, जैसे ये जो जोन में अर्थ है, तो अब धीरे धीरे जो लिविंग बीइंग यहाँ रहते हैं या फिर यहाँ रहते हैं, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कोल्ड ये जो है मेल्ट हो जाएगा। तो जो लिविंग हैबिचुअल हैं कोल्ड कंट्रीज़ के, वो धीरे धीरे मर जाएंगे। और जो हमारा ये टेम्परेट एरिया है, टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन, जो ये एरिया है, आप ये कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन या फिर टेम्परेट एरिया, तो इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि जो छोटे प्लांट हैं या प्लांटों को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो फिर सब समाप्त होता जाएगा। तो कोल्ड से भी दिक्कत आएगी और हाई टेम्परेचर से भी दिक्कत आएगी। तो फॉर फर्स्ट व्हाट द फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज़। ये तो होमवर्क देने लायक है, ये तो होमवर्क देने लायक है कि इसका क्या है। और होमवर्क आप जान लीजिए, आप राइट द समरी, समरी ऑफ द पोएम। ये डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, you have to write summary of this poem. Next day, please, you are supposed to bring the next book. You have to find out. That is, I think, the name of the book you know well. Good day to you all. That is
footprint without feet. Thank you, dears. Please.